मेरे चैनल इस्लामिक नॉलेज में मैं आपका इस्तकबाल करती हूँ। तो हाज़िर हूँ मैं आपके सामने एक और इन्फॉर्मेशन और नॉलेजेबल वीडियो लेकर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बात थोड़ी कड़वी ज़रूर है, मगर शायद पूरी तरीके से सच है कि वो इस्लाम के जो आज से लगभग 1450 साल पहले सिर्फ एक अकीदे पर कायम हुआ था, आज हमको इस दुनिया में बहुत सारे अलग अलग छोटे बड़े ग्रुप यानी कि फिरकों में नजर आता है। आप लोगों की लंबी डिमांड के बाद आखिरकार आज हमने एक ऐसी ही वीडियो बनाने का फैसला किया है कि जिसमें हम जानेंगे कि आखिर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया से चले जाने के बाद वो इस्लाम के जो एक अकीदे पर कायम हुआ था, वो इतने सारे छोटे बड़े फिरकों में कब, कैसे और क्यों डिवाइड हुआ। और ये जो आज हमको अलग अलग ग्रुप नजर आते हैं, यानी कि वहाबी, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस या फिर शिया ग्रुप के अंदर भी देख लें तो बहुत सारे, जैसा कि इस्माइली शिया, जैदिया शिया या फिर 12 वर्ष शिया वगैरह, ये सब कैसे और कब वजूद में आए थे। साथ ही हम लोग ये भी जानेंगे कि आखिर शिया लोगों का वो कौन सा ग्रुप है कि जो हजरत अली को खुदा मानता है। याद रहे, हमारी इस वीडियो का मेन मोटिव आप लोगों को ये बताना नहीं है कि कौन सही कौन गलत, क्योंकि ये काम तो मुस्लिम स्कॉलर्स यानी कि उलमा वगैरह का है, बल्कि एक हिस्टोरिकल चैनल होने के नाते हम सिर्फ टाइमलाइन पर नजर डालेंगे। मतलब ऐतिहासिक तौर पर ये सारे ही फिरके, ये सारे ग्रुप जो आज हमको नजर आते हैं, ये कब और कैसे एक दूसरे से अलग होते चले गए थे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं बिल्कुल शुरू से। इस्लामी रिवायात के मुताबिक इस्लाम की शुरुआत तो दुनिया के पहले इंसान यानी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से ही हो गई थी, मगर इस्लाम अपनी मौजूदा शक्ल में उस वक्त आया था कि जब आखिरी पैगंबर यानी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही नाजिल हुई। जब तक नबी अलैहिस्सलाम मुसलमानों के बीच रहे तो जाहिर है इख्तिलाफ का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं हो सकता था, इसलिए इनके बीच कोई फिरका वगैरह भी पैदा नहीं हुआ। मगर जब 632 ईस्वी में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया से रुखसत हुए तो मामला खराब होते चले गए। सबसे पहला इख्तिलाफ तो इसी बात को लेकर हुआ कि आखिर पैगंबर अलैहिस्सलाम का सक्सेसर यानी कि खलीफा किसको बनाया जाए। मुसलमानों के एक ग्रुप के जो मेजॉरिटी में भी था, उसने पैगंबर अलैहिस्सलाम के सबसे करीबी दोस्त यानी कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पहला खलीफा चुन लिया, जबकि एक छोटा ग्रुप हजरत अली शेर खुदा को पहले खलीफा के तौर पर देखना चाहता था, जो न सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान बनु हाशिम से थे, बल्कि उनके कजिन और दामाद भी थे। यहाँ से खिलाफत को लेकर शुरू होने वाला ये इख्तिलाफ बढ़ता ही चला गया और चंद सालों के अंदर अपनी सारी हदें पार कर गया। और यही इख्तिलाफ ही इस्लाम के अंदर सबसे पहले बंटवारे की वजह भी बना। और फिर वो दो ग्रुप वजूद में आए कि जिनको आज के दौर में हम लोग शिया और सुन्नी के नाम से जानते हैं, क्योंकि जहां एक तरफ आज तक सुन्नी लोग ऐतिहासिक तौर पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पहला खलीफा मानते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शिया लोगों के मुताबिक पहले खलीफा हजरत अली शेर खुदा थे। दोस्तों, आप में से शायद बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि शुरुआती दौर में ही इन दो ग्रुप यानी शिया सुन्नी के अलावा एक तीसरा ग्रुप भी वजूद में आ चुका था, जिसका नाम था खारजी। ये एक ऐसा ग्रुप था कि जिसने इन दोनों ही ग्रुप के साथ अलहदगी इख्तियार कर ली थी, बल्कि इन दोनों ही ग्रुप को काफिर डिक्लेयर कर दिया था। चलिए दोस्तों, अब जरा सुन्नी ग्रुप के ऊपर थोड़ा गहराई के साथ नजर डालते हैं कि आखिर इनकी और कितनी अलग अलग ब्रांचेस यानी कि शाखे हैं। सबसे पहले बता दूं कि सुन्नियों के 4 सबसे बड़े यानी कि मशहूर इमाम हैं, या आप इनको ये भी कह सकते हैं कि ये इनकी 4 अलग अलग ब्रांचेस हैं। सबसे पहले हजरत इमाम अबू हनीफा, दूसरे इमाम हजरत इमाम मालिक, तीसरे इमाम हजरत इमाम शाफई, जबकि चौथे इमाम हजरत अहमद बिन हंबल हैं। इन्हीं 4 इमामों से ही वो 4 फिक़ही मसलक भी निकले हैं कि जिनका नाम आज के दौर में हम लोग आमतौर पर सुनते रहते हैं, यानी कि इमाम अबू हनीफा से हनफी मसलक, इमाम मालिक से मालिकी मसलक, इमाम शाफई से शाफई मसलक, जबकि हजरत इमाम अहमद बिन हंबल से हंबली मसलक। यहाँ पर ये बात बता देना भी जरूरी है कि बहुत सारे लोग इस गलतफहमी में रहते हैं कि ये चारों अलग अलग फिरके हैं, जबकि ये फिरके नहीं हैं, क्योंकि फिरके तो एक दूसरे से अकायद में अलग होते हैं और अकायद में अलग होने की वजह से वो एक दूसरे को काफिर तक डिक्लेयर कर देते हैं। लेकिन ये जो चारों मसलक हैं, ये अकायद में बिल्कुल सिमिलर हैं, इसीलिए एक दूसरे को मुसलमान भी मानते हैं, सिर्फ फिक़ही मसाइल में ही एक दूसरे से अलग हैं और अपने अपने इमामों को फॉलो करते हैं। यही वजह है कि आप में से शायद कुछ लोगों को ये पता भी होगा कि सल्तनत उस्मानिया के दौर में कई सदियों तक लगातार काबे के चारों तरफ अलग अलग मसलक के 4 इमामों के मुसल्ले डाले जाते थे, ताकि दुनिया भर से जो हाजी हज करने के लिए आए हैं वो अपने अपने मसलक के इमाम के पीछे नमाज अदा कर सकें। फिलहाल मौजूदा दौर में ये दस्तूर वहाँ पर खत्म हो चुका है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ पर अब जिन लोगों की हुकूमत है वो इन चारों में से किसी को भी फॉलो नहीं करते हैं। वो किसको फॉलो करते हैं ये हम वीडियो में आगे जानने वाले हैं। सबसे पहले बात करें अगर हजरत इमाम अबू हनीफा के बारे में, तो ये 80
93 हिजरी में कूफा यानी आज के दौर के इराक में पैदा हुए थे। नस्ली तौर पर ये एक ईरानी थे, जबकि जवान होने पर हिजाज मतलब कि उस खास इलाके में आ गए थे कि जहाँ पर मक्का मदीना जैसे अजीम शहर हुआ करते थे। मक्का मदीना जैसे इलाके में आकर ही उन्होंने तालीम हासिल की और माना जाता है कि उनके 4000 के करीब असातिज़ा यानी कि टीचर्स हुआ करते थे, जिनमें से 7 तो सहाबी थे, 93 के करीब ताबईन थे, जबकि बाकी बचे हुए तबे ताबईन थे। अब क्योंकि उस दौर में हजरत इमाम अबू हनीफा अहले बैत यानी कि नबी अलैहिस्सलाम की जो औलादें थीं, जो खानदान था, उनको हद से ज्यादा सपोर्ट किया करते थे और अहले बैत से उस दौर की हुकूमतों को पॉलिटिकली काफी खतरा रहता था, तो इसीलिए अब्बासी खलीफा अल मंसूर ने आपको कैद में डलवा दिया और उसी कैद में ही आज के दौर के मॉडर्न इराक के इलाके में आपकी वफात हो गई थी। आज के दौर में हनफी मसलक के ज्यादातर फॉलोअर्स इंडिया, पाकिस्तान, टर्की और सेंट्रल एशिया में पाए जाते हैं। हालांकि इस मसलक को फॉलो करने वाले लोग कम परसेंटेज के साथ कुछ अलग अलग अरब देशों में भी पाए जाते हैं। इसके बाद बात करें सुन्नियों के दूसरे इमाम यानी हजरत इमाम मालिक के बारे में, तो वो 93 हिजरी में मदीना शहर में पैदा हुए थे। नस्ली तौर पर वो एक यमनी खानदान से ताल्लुक रखते थे और माना जाता है कि वो अपने दौर में हदीस के सबसे बड़े इमाम थे। उनको इसीलिए मदीना का इमाम भी कहा जाता था। इनके असातिज़ा यानी कि टीचर्स की बात की जाए तो उनमें हजरत इमाम जाफर सादिक और हजरत इमाम अबू हनीफा जैसे लोग शामिल थे। आज के दौर में नॉर्थ अफ्रीका की जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनमें रहने वाले ज्यादातर लोग इन्हीं के मसलक को फॉलो करते हैं और पुराने दौर में जो स्पेन में मुस्लिम हुकूमत हुआ करती थी, उसमें भी रहने वाले ज्यादातर लोग इन्हीं के मसलक को फॉलो किया करते थे। बात करें अब अगर तीसरे इमाम हजरत इमाम शाफई के बारे में, तो वो फिलिस्तीन के इलाके गाजा या फिर अश्कलोन में पैदा हुए थे। ऐतिहासिक तौर पर वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कुरैश खानदान था, उसी के ही एक कबीले में पैदा हुए थे, इसीलिए उनका नबी अलैहिस्सलाम के साथ एक खास रिश्ता था। अब क्योंकि ये भी अहले बैत के हद से ज्यादा सपोर्टर थे, तो इसीलिए अब्बासी खलीफा हारून अल रशीद ने इनको कई बार जेल में डलवाया और साथ ही साथ बहुत सारे इनके ऊपर जुल्म सितम भी ढाए गए थे। आज के दौर में आप लोगों को इनके मसलक को फॉलो करने वाले ज्यादातर लोग इंडोनेशिया, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, यमन, हिजाज या फिर कुर्द इलाकों वगैरह में मिल जाएंगे। अब बात करें सुन्नियों के चौथे बड़े इमाम के बारे में यानी हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल के बारे में, तो वो बसरा यानी कि आज के दौर के इराक में पैदा हुए थे। उनकी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा भी इराक के मशहूर शहर बगदाद में गुजरा था और उनका जो सबसे बड़ा कारनामा माना जाता है, वो दरअसल मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल नाम की वो किताब है कि जो 40,000 के करीब हदीसों का एक कलेक्शन है। आज के दौर में आप लोगों को इनके सबसे ज्यादा फॉलोअर्स सऊदी अरबिया में या फिर UAE वगैरह में मिलेंगे, जबकि बहुत कम ही मात्रा में टर्की, ईरान या फिर सीरिया जैसे देशों में भी इनके फॉलोअर्स मिल जाएंगे। वर्थ नोटिसिंग बात यह है कि सुन्नियों के इन 4 मशहूर ग्रुप्स के अलावा एक और भी ग्रुप है, या मैं कह सकता हूँ कि एक और भी फिरका है, जिसको गैर मुकल्लिद के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो किसी की भी तकलीद नहीं करते हैं, यानी इन चारों में से किसी को फॉलो नहीं करते हैं। और याद रहे कि मैंने इसको फिरका बोला है, और जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है कि एक फिरका और मसलक में क्या फर्क होता है, तो इसीलिए अब आपको समझ लेना चाहिए कि ये इन चारों की तरह अकायद में सिमिलर नहीं है, बल्कि ये चारों सिमिलर हैं, लेकिन ये इनसे काफी अलग है। और जब अकायद में अलग है, तो इन चारों का इस 5वें ग्रुप के साथ ठन जाना भी एक ऑब्वियस बात है। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, जब 18वीं सदी की शुरुआत हुई, तो इसके साथ ही दोनों मुस्लिम सुपर पावर यानी कि मुसलमानों की दोनों सबसे बड़ी सल्तनतें डिक्लाइन की तरफ जाने लगी। एक तरफ तो सल्तनत उस्मानिया, जबकि दूसरी तरफ मुगल एम्पायर। मुसलमानों ने इस बात पर गौर व फिक्र करना शुरू किया कि आखिर पॉलिटिकली मुसलमान डिक्लाइन की तरफ क्यों जा रहे हैं, मुसलमानों की ताकत का जवाल क्यों हो रहा है। तो उलमा ने ये मशवरा दिया कि ज्यादातर मुसलमान अब असल इस्लाम से हट चुके हैं और उन्होंने बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजों को ऐड कर लिया है और दूसरी चीजों पर ज्यादा फोकस करने लगे हैं। बस इसीलिए उस दौर में मुसलमानों को एक बार फिर से अपने रूट पर यानी जड़ों पर वापस लाने के लिए कुछ तहरीकें शुरू की गई, जिसमें से एक तहरीक हिंदुस्तान के इलाके में हजरत शाह वलीउल्लाह देहलवी ने शुरू की थी। उन्होंने सबसे पहले तो इन चारों ही इमामों के फॉलोअर्स को इख्तिलाफ खत्म करके एक प्लेटफॉर्म पर जमा करने की भरपूर कोशिश की। मतलब ये मैसेज दिया कि जब अकायद के मामले में सब एक हैं, तो सबको एक जगह पर ही इकट्ठे हो जाना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि बाकी तमाम चीजों को छोड़कर मुसलमानों को सबसे ज्यादा फोकस कुरान और हदीस को समझने पर करना चाहिए। इसीलिए उन्होंने हिंदुस्तान के इलाके में पहली बार कुरान का अरबिक से फारसी या फिर उर्दू जैसी लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया, ताकि यहाँ के लोकल लोग अपनी जबान में कुरान को समझ सकें। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ तक तो हिंदुस्तान के इलाके में सुन्नी ग्रुप यूनाइट नजर आता है, मगर फिर इसके बाद ही हिंदुस्तान में सुन्नी ग्रुप में डिवीजन हुआ, बंटवारा हुआ और वो दो मशहूर ग्रुप वजूद में आए कि जिनको आज के दौर में हम लोग बरेलवी और देवबंदी के नाम से जानते हैं। याद रहे कि ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के लिए मसलक नहीं बल्कि फिरके हैं, और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि फिरके और मसलक में क्या फर्क है। बाकी फिकी मामले में तो ये एक ही इमाम को फॉलो करते हैं, यानी कि हजरत इमाम अबू हनीफा को। दरअसल सन 1866 के दौर में यूपी के देवबंद के इलाके में कासिम ननोदवी ने
एक दारुल उलूम देवबंद नाम के मदरसे की बुनियाद रखी और यहीं से ही इस देवबंदी मूवमेंट की शुरुआत मानी जाती है। ये लोग सूफीज़म से जुड़ी हुई ज्यादातर चीजें कि जिसमें उर्स मज़ार वगैरह शामिल है, इन सब की मुखालिफत करते हैं, बल्कि ऐसा करने को शिर्क और बिदअत करार देते हैं। जबकि इनको काउंटर करने के लिए उस दौर में जो एक और मूवमेंट शुरू हुआ उसको बरेलवी मूवमेंट के नाम से जाना जाता है, जिसके फाउंडर थे मौलाना इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी और जिनको आला हजरत के नाम से भी जाना जाता है। अब क्योंकि ये बरेली से थे इसीलिए इस मूवमेंट का नाम ही बरेलवी पड़ गया। सूफीज़म से जुड़ी हुई जिन चीजों को देवबंदी मूवमेंट की तरफ से अपोज किया गया था उसको तो इन लोगों ने काउंटर किया ही, साथ ही साथ मौलाना इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने तो इनके अकायद को भी गलत बताते हुए बहुत सारे इनके ऊपर फतवे दे डाले और उसके बाद वो इख्तिलाफ इतना बढ़ता चला गया कि जिसकी तस्वीर आज के दौर में हम साफ तौर पर देख सकते हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान से अलग हटकर अब अगर सऊदी अरबिया की तरफ आए तो 18वीं सदी की शुरुआत में यहाँ पर भी एक मूवमेंट की शुरुआत हुई, यानी कि सलफी मूवमेंट की, कि जिसको मेनली मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब के द्वारा लीड किया गया। मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब को उस फिरके यानी कि उस ग्रुप का भी फाउंडर माना जाता है कि जिसको आज के दौर में हम सब लोग वहाबी के नाम से जानते हैं। अब क्योंकि ये पूरा मूवमेंट सऊदी अरबिया के इलाके में शुरू हुआ था तो इसीलिए आज के दौर में मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब के सबसे ज्यादा फॉलोअर्स भी आप लोगों को इसी इलाके में नजर आएंगे। और यहाँ पर ये बात भी बताता चलूं कि बाकी सारे ग्रुप की तरह ये लोग मुक़ल्लिद यानी कि 4 इमामों में से किसी को फॉलो नहीं करते हैं, बल्कि मैंने जो आपको शुरू में बताया था कि एक 5वां भी ग्रुप है यानी कि गैर मुक़ल्लिद का, ये सारे लोग उस कैटेगरी में आते हैं। मतलब इनके मुताबिक किसी भी इमाम को फॉलो नहीं करना चाहिए, बल्कि जब भी कोई जरूरत हो तो खुद डायरेक्ट अपने आप ही कुरान और हदीस से उस मैटर को सॉल्व कर लेना चाहिए, उस मसले को निकाल लेना चाहिए। यही वजह रही कि उस दौर में जब ये मूवमेंट शुरू हुआ था तो ये न सिर्फ एक रिलीजियस मूवमेंट था बल्कि पॉलिटिकल मूवमेंट भी था। मतलब जहाँ एक तरफ मुक़ल्लिदीन के इन्फ्लुएंस को खत्म करके गैर मुक़ल्लिदीन के इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ सल्तनत उस्मानिया को कमजोर करके एक ऐसी सल्तनत भी कायम करने की कोशिश की जा रही थी कि जो उस्मानियों से उलट मुक़ल्लिद नहीं बल्कि गैर मुक़ल्लिद हो, जिसमें ये लोग देर से ही सही मगर कामयाब भी हुए। क्योंकि आज के दौर में जो आले सऊद की सऊदी अरबिया के ऊपर हुकूमत कायम है वो दरअसल गैर मुक़ल्लिद है। वर्थ नोटिसिंग बात ये भी है कि ये लोग अपने आप को वहाबी कहलवाना पसंद नहीं करते हैं बल्कि सलफी कहलवाते हैं, जबकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान जैसे इलाकों में इनको अहले हदीस भी कहा जाता है। दोस्तों, अब हम चलते हैं शिया ग्रुप की तरफ। सुन्नी ग्रुप की तरह शिया ग्रुप में भी वक्त के साथ बहुत सारे बंटवारे हुए और नए नए ग्रुप वजूद में आए। इनके यहाँ के जो कुछ मशहूर ग्रुप हैं उनमें से एक ज़ैदिया है, इस्माइलिया है और इसके अलावा 12 वर्ष शिया यानी कि 12 इमामी शिया है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोग अपना ये कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलें कि जो शिया लोग हैं वो सुन्नियों की तरह ना तो खिलाफत के कॉन्सेप्ट पर यकीन रखते हैं और ना ही उनके वो 4 इमाम हैं कि जो सुन्नियों के इमाम हैं, बल्कि वो तो खिलाफत की बजाय इमामत के कॉन्सेप्ट को मानते हैं और उनके नजदीक उनके पहले खलीफा कह लीजिए या पहले इमाम कह लीजिए वो हजरत अली शेर खुदा थे, जबकि दूसरे और तीसरे इमाम हजरत अली के ही बेटे हजरत हसन और हजरत हुसैन थे और चौथे इमाम हजरत हुसैन के बचे हुए इकलौते बेटे यानी कि हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं। और यहीं तक शिया लोगों में कोई डिवीजन नजर नहीं आता है, मतलब सब एक ही प्लेटफॉर्म पर नजर आते हैं। मगर इनके बाद से ही शिया ग्रुप में भी फूट पड़ना शुरू हुई और ये अलग अलग टुकड़ों में बढ़ते चले गए। हुआ ये कि जब चौथे इमाम यानी हजरत ज़ैनुल आबिदीन की वफात हुई तो शिया लोगों के बड़े ग्रुप ने तो उनके एक बेटे यानी कि इमाम अल बाकिर को अपना 5वां इमाम मान लिया, मगर एक छोटा ग्रुप ऐसा भी था कि जिसने उनके एक दूसरे और छोटे बेटे कि जिनका नाम हजरत ज़ैद था और जो उमवियों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए थे उनको अपना 5वां इमाम मान लिया। और जिस छोटे ग्रुप ने हजरत ज़ैद को अपना अगला इमाम माना था वो ज़ैदिया के नाम से मशहूर हुआ और आज के दौर में यमन के इलाके में ये बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। बल्कि इजराइल और फिलिस्तीन की जंग में आप जिन हूती मुसलमानों का बार बार नाम सुनते रहते हैं वो दरअसल मजहबी तौर पर ज़ैदिया मुस्लिम हैं। हालांकि जिस बड़े ग्रुप ने हजरत इमाम बाकिर को अपना इमाम माना था वो लोग 12 इमामी यानी कि 12 वर्ष शिया कहलाए। इमाम बाकिर के बाद उनके बेटे इमाम जाफर सादिक को छठा इमाम माना गया। याद रहे कि ये वही हजरत इमाम जाफर सादिक हैं कि जो सुन्नियों के 2 बड़े मशहूर इमाम यानी कि हजरत इमाम अबू हनीफा और हजरत इमाम मालिक के उस्ताद हुआ करते थे। इनके बारे में इतिहासकार लिखते हैं कि इनको अब्बासी खलीफा अल मामून ने जहर देकर शहीद करवा दिया था। वही अल मामून के जिसने हजरत इमाम अबू हनीफा को भी इसीलिए कैद में डलवाया था क्योंकि वो हजरत इमाम जाफर सादिक या फिर बाकी अहले बैत को खूब सपोर्ट किया करते थे। मुद्दे पर आए तो हुआ ये कि छठे इमाम हजरत जाफर सादिक के इंतकाल के साथ ही शिया लोगों के ग्रुप में दूसरा बंटवारा हुआ। हजरत इमाम जाफर सादिक ने अपनी जिंदगी में ही अपना जानशीर यानी कि सक्सेसर अपने बेटे इस्माइल को चुन लिया था, मगर हजरत इस्माइल की वफात अपने वालिद यानी हजरत इमाम जाफर सादिक से भी पहले हो गई थी। तो इसीलिए जब इमाम जाफर सादिक का इंतकाल हुआ तो ज्यादातर लोगों ने उनके दूसरे बेटे मूसा काजिम को अपना अगला इमाम चुन लिया, मगर कुछ लोग ऐसे थे कि जिन्होंने हजरत इमाम जाफर सादिक की बात पर अमल करने के लिए इंतकाल हो जाने के बावजूद भी हजरत इस्माइल को ही अपना अगला इमाम माना। और इस तरह से शिया लोगों का वो ग्रुप वजूद में आया कि जिसको आज के दौर में हम लोग इस्माइली शिया के नाम से जानते
जानते हैं। इसी इस्माइली शिया ग्रुप ने आगे चलकर बहुत ज्यादा शोहरत हासिल की, बल्कि ये कह सकते हैं कि ताकत हासिल की, क्योंकि इसी ग्रुप ने आगे जाकर उस फातमी सल्तनत की बुनियाद रखी थी कि जिसने एक लंबे वक्त तक मुस्लिम दुनिया के बड़े इलाके पर राज किया था। और उस दौर में इस सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाले लोग न सिर्फ फातमी सल्तनत के हुक्मरान होते थे, बल्कि इस इस्माइलिया नाम के फिरके के इमाम भी होते थे। फातमी सल्तनत के दौर में ये इस्माइलिया फिरका खुद भी कई अलग अलग ग्रुप में डिवाइड हुआ, जैसा कि निजारी, मुस्ताली, हाफजी, तय्यबीज और इसके अलावा बोहरा वगैरह। हाँ दोस्तों, ये वही बोहरा ग्रुप है कि जिसके मानने वाले लोग हमारे इंडिया में भी काफी बड़ी तादाद में पाए जाते हैं और जिनको हम लोग आमतौर पर बोहरा मुस्लिम के नाम से जानते हैं। इनके बारे में बड़ी ही गहराई के साथ मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसको आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की मदद से देख सकते हैं। उस दौर में इस्माइली शियों का एक ग्रुप ऐसा भी था कि जिसने फातमी सल्तनत के जो खलीफा थे उनको ही मानने से इनकार कर दिया था, और वो लोग इतिहास में करामतियंस के नाम से मशहूर हुए। और ये वही लोग थे कि जिन्होंने किसी दौर में मक्का जैसे पवित्र शहर का न सिर्फ लंबे वक्त तक घिराव किया, बल्कि जमजम के कुएं की भी तौहीन करते हुए मुसलमानों की लाशों से उसको भर दिया था। और तो और बहुत सारे इतिहासकारों ने तो ये भी लिखा है कि इन्होंने हजर अस्वद को भी चोरी किया था और उसकी तौहीन की थी। दिलचस्प बात यह है कि इस्माइली शियों के इस ग्रुप से एक और भी ग्रुप निकला था कि जिसको आज के दौर में द्रूज के नाम से जाना जाता है। मिडिल ईस्ट में ये आज काफी बड़ी तादाद में पाए जाते हैं, मगर शिया लोगों का कोई भी ग्रुप इनको मुसलमान मानता ही नहीं है, क्योंकि वक्त के साथ इनके तौर तरीकों में और अकायद में इतना ज्यादा बदलाव आया कि अब ये इस्लाम की बजाय ईसाईयत से ज्यादा इंस्पायर लगते हैं। इसीलिए शिया लोगों के लगभग सारे ही ग्रुप इनको एक फिरका मानने की बजाय अलग रिलीजन ही मानते हैं। अब दोस्तों, अगर हम थोड़ा ऊपर वापस आएं तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हजरत इमाम जाफर सादिक के बाद उनके इंतकाल किए हुए बेटे को अपना इमाम मानने वाले लोग तो इस्माइलिया कहलवाए, जबकि वो ज्यादातर लोग कि जिन्होंने उनके दूसरे बेटे हजरत मूसा काजिम को अपना अगला इमाम माना था, वो दरअसल 12 इमाम शिया यानी कि 12 शिया ही कहलाए, जो वो पहले से कहलाए जाते थे। ये वो लोग हैं कि जो 12 इमामों के कॉन्सेप्ट पर यकीन रखते हैं, जिनमें से इनके पहले इमाम, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, कि हजरत अली शेर खुदा हैं, जबकि जो आखिरी इमाम हैं वो हजरत मोहम्मद अल मेहदी हैं। इनके मुताबिक इनके ये जो आखिरी इमाम हैं ये इमाम गायब हैं, यानी कि रूपोश हैं, टेम्परेरी, और एक बार दुनिया में वापस जरूर आएंगे। आसान भाषा में कहूँ तो इन लोगों के मुताबिक ये इमाम मेहदी हैं जो ऑलरेडी पैदा हो चुके हैं, लेकिन खुदा की मसलहत के तहत दुनिया की नजरों से इनको गायब रखा गया है। जब सही वक्त होगा तो ये वापस आएंगे। जबकि दूसरी तरफ जैसा कि हम जानते हैं कि सुन्नी ग्रुप भी क़यामत से पहले हजरत इमाम मेहदी की आमद पर यकीन रखता है, मगर शिया लोगों की तरह सुन्नी लोगों का ये मानना नहीं है कि वो ऑलरेडी पैदा हो चुके हैं, बल्कि सुन्नियों के मुताबिक तो वो पैदा होंगे। आज के दौर में शिया लोगों का जो सबसे बड़ा देश है यानी कि ईरान, वहाँ पर यही 12 इमामी शिया हैं। इस्माइलियों की तरह इन्होंने भी अपनी एक सल्तनत कायम की थी जिसका नाम था सफवी एम्पायर, जिसके जरिए से इन्होंने ईरान के इस पूरे एरिए पर कई सदियों तक राज किया था। वैसे तो दोस्तों, शिया लोगों का आज के दौर का ये जो सबसे बड़ा ग्रुप है यानी कि 12 इमामी शिया, इनमें भी वक्त के साथ कई ग्रुप वजूद में आए हैं, मगर ये ज्यादा मशहूर नहीं है, जैसा कि उसूली, अखबारी या फिर अलवियुन वगैरह। मगर इनमें से ये जो अलवियुन नाम का ग्रुप है, इसको खुद शिया लोग ही मुसलमान नहीं मानते हैं, क्योंकि इनके बारे में ये दावा किया जाता है कि ये हजरत अली के मामले में इतना आगे बढ़ गए कि उनको पहला इमाम या फिर पहला खलीफा मानते मानते खुदा भी मानने लगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जिन बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स के बारे में मोटी मोटी तरीके से बात की है, उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो और चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और हाँ, बेल नोटिफिकेशन को और ज़रूर कर दें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।